Assalamu alaikum second year students. Today I am starting a new chapter with chapter number 16, sport and movement. First of all I will tell you the concept of sport and movements. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो plants और animals में difference है कि animals can locomote, ठीक है, but plants cannot locomote. Plants only show movements. ठीक है, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स. ठीक है, लोकोमोशन में जो एक एनिमल है वो वन प्लेस से अदर प्लेस में इजीली मूव करता है. ठीक है, इस वजह से आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं कि मीन के दे इजीली गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वो लोकोमोशन शो नहीं करते. कि मूवमेंट्स में जस्ट प्लांट्स के जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, वो मूव करते हैं. मीन के जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते. ठीक है, कोई भी जो प्लांट है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, जस्ट उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो लीव्स हैं वो मूव करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, वो लोकोमोशन शो नहीं करते. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का, स्पोर्ट का. ठीक है, आप देखें कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं दे नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि वो अर्थ पे रहते हैं और अर्थ में जो एक बेसिक प्रॉब्लम है वो ग्रेविटी है. ठीक है, तो उस ग्रेविटी अगेंस्ट उनको सपोर्ट की ज़रूरत है. तो प्लांट में जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग कोलन काइमेटिस सेल्स कहते हैं. ठीक है, ये जो कोलन काइमेटिस सेल्स हैं ये बेबी प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं. ठीक है, कि मीन के जब प्लांट्स भी बहुत छोटे होते हैं, सीडलिंग फॉर्म में होते हैं, तो उस वक्त कोलन काइमेटिस सेल्स प्लांट्स को, बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं. और इसी तरीके से जो स्क्लेरन काइमेटिस सेल्स हैं वो एडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं. अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में मसल्स होते हैं, कार्टिलेज हैं और बोन्स हैं, ये एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है, और इनकी मदद से क्या होता है कि जो एनिमल है ये इजीली मूव करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ऑर्डर टू गेट फूड. ठीक है, एंड दे आल्सो मूव अवे फ्राम दी डेंजर एंड दे आल्सो मूव टूवर्ड्स द शेल्टर. ठीक है, कि इनकी वजह से वो अपने फूड की तरफ मूव करते हैं, अपने जहाँ पे उनको ख़तरा होता है कि कोई भी एनिमी उनको अटैक करने की कोशिश करता है वहाँ से मूव करके चले जाते हैं, या फिर अपने शेल्टर, ठीक है, कोई सेफ़ प्लेस में रहने के लिए वो मूवमेंट को शो करते हैं. नेक्स्ट है स्पोर्ट इन प्लांट्स. ठीक है, अगर हम देखें कि बच्चे प्लांट्स के जो मेजर पार्ट्स होते हैं उसमें स्टेम है, रूट है और लीव्स है. ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स में अगर हम देखें तो जो स्टेम है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, एक मीन के एज अ ब्रिज के तौर पर काम करती है या सप्लाई लाइन के तौर पर काम करती है बिटवीन दी रूट्स एंड लीव्स. ठीक है, कि जो रूट्स हैं, आपको पता है कि रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अपटेक करते हैं. ठीक है, तो स्टेम के थ्रू वो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक पहुंचते हैं जहां पे फूड की सिंथेसिस होती है. ठीक है, लीव फूड की प्रोडक्शन होती है. इसी तरीके से जो स्टेम है वो प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, उसको सहारा भी देती है. अगर हम लोग बच्चे हम देखें तो अगर, ठीक है, हम स्टेम का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो स्टेम में फिर डिफरेंट इसमें इसके पार्ट्स होते हैं. इसका जो आउटर पार्ट है वो एपिडर्मिस है, फिर इसमें कॉर्टेक्स होती है, फिर इसमें पिथ होता है. ठीक है, और फिर इसमें वेस्कुलर बंडल होता है. ठीक है, तो बच्चे आप इसके जो ये पार्ट्स हैं इनमें वाटर की एंट्री होती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, कि एपिडर्मिक्स में, कॉर्टेक्स में और पिथ में जो वाटर की एंट्री होती है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है. और जब वाटर इन पार्ट्स में एंटर हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है जिसको कि हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. ठीक है, और जो टर्गर प्रेशर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द बेंडिंग. ठीक है, कि मीन कि जब स्टेम में ये टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाता है तो जो स्टेम है वो फिर बेंड नहीं होती, मीन कि वो बेंडिंग को रेजिस्ट करती है. और इस टर्गर प्रेशर की वजह से जो स्टेम है वो रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है और स्ट्रेट हो जाती है. ठीक है, मीन कि अगर किसी वजह से जो वाटर है वो रिमूव हो गया पार्ट्स में से, स्टेम में से, तो जो टर्जिडिटी है वो लूज़ हो जाती है. ठीक है, और जिसकी वजह से जो हर्बेशियस स्टेम है वो विल्ट हो जाती है, और जब विल्ट हो जाती है तो उसकी फिर मीन के इवेंचुअली जो प्लांट्स है उसकी डेथ हो जाती है.
अगर हम देखें तो ये जो कोलन कायमा और स्क्लेरल कायमा मैंने आपको बताया था कि जो कि बेबी प्लांट्स को और एडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो इनकी जो सेल वाल होती है दे आर हाईली लिग्निफाइड, ठीक है। लिग्निन क्या है कि एक मटेरियल है, ठीक है, एक पॉलीसैकेराइड है जो कि सेल वाल को बनाता है, और इस लिग्निफाइड मटेरियल की वजह से जो ठीक है मीन के जो सेल वाल है वो हार्ड हो जाती है और वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको जो एक बेसिक प्रॉब्लम है वो विंड का होता है, ठीक है, क्योंकि जब विंड चलती है तो उसकी वजह से मीन के जो प्लांट्स हैं वो बेंड हो जाती हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब विंड से जो प्लांट्स हैं वो कैसे रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो विंड मीन के इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और इनमें जो जाइलम होती है वो टफ होती है और इन एक्सटेंसिबल होती है, ठीक है, कि वेस्कुलर बंडल जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसमें जो जाइलम है वो टफ होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, और उसका बच्चे सेम वही फंक्शन होता है जो कि कंक्रीट में स्टील रॉड्स का होता है, ठीक है, कि जब हम लोग छतें डालते हैं, लेंटर डालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्टील रॉड्स यूज़ करते हैं जिसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारी छत को सहारा देती है। तो इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उसमें जो जाइलम है वो एज अ स्टील रॉड के तौर पर काम करता है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट दी विंड स्ट्रेस और वेट बीयरिंग प्लांट्स, ठीक है। इस वजह से आप देखते हो कि बहुत रेयर केसेस में जब विंड आती है तो जो प्लांट्स हैं वो टूटते हैं, ठीक है, तो मोस्टली वो अपने आप को मीन के मेंटेन कर लेते हैं। और अगर हम जो कुछ प्लांट्स देखें तो ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर है, ठीक है, तो उसमें वेस्कुलर बंडल के मीन के आउटर साइड पे एक एडिशनल लेयर होती है स्क्लेरन कायमा फाइबर्स की, जो कि बंडल कैप बना लेता है, और बंडल कैप की वजह से भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये अपने आप को मीन के जो हार्ड कंडीशन है उससे ये प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगर प्रेशर, ठीक है। ट्रिगर प्रेशर बच्चे अब जनरेट कैसे होता है? ट्रिगर प्रेशर इज़ जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल, ठीक है, सेल वैक्यूल, और ये जो मेम्ब्रेन सेल वैक्यूल को बाउंड करती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक मीन के लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इसके साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को सराउंड करती है, बाउंड करती है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो टोनोप्लास्ट है उसमें मीन के डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, और इन सिस्टम्स की वजह से जो आयंस हैं वो वैक्यूल के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। जब ये आयंस वैक्यूल के अंदर एंटर होती हैं तो उन आयनिक मीन के कंसंट्रेशन की वजह से जो वाटर है वो भी वैक्यूल के अंदर एंटर होता है, और जो कि फिर सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। मीन के जब एक सेल टर्जिड होगा फिर बाकी सेल टर्जिड होंगे, तो एज अ होल जो प्लांट है वो टर्जिड होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये मीन के आप कह सकते हो कि जो टोनोप्लास्ट है वो भी फिर सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ टिश्यू को वो फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब उसके अंदर वाटर एंटर हो जाता है तो वो फिर टर्जिड हो जाता है, जो कि प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।